प्यार से कहना धन काजी। जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है, तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो वो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में
ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम में टूल, पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए, और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, और हमेशा भाव बन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बन जाएंगे तो ही हर समय वो हमारे स्वभाव में रहेगा,
वरना तो किसी समय है किसी समय नहीं है वो गुण। तो मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत से शुरू हुए हैं, उपज हुई है इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे? फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का। एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो, हमारी नज़र में तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में, हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया,
तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा वाक्य में, सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, ये वननेस स्थापित हो जाता है, ये जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है, एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है, एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है, और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना, और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना, वही वो बात कि या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता, ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए, एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं।
तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार सत्संग जी प्रेम से कहना, जहाँ जहाँ भी जिस शहर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ यही भक्ति भरा रूप, सेवा वाले भाव, मिलवर्तन की भावना और यही एक अरदास के सदगुरु के चरणों में हर एक भक्त की के जो भक्ति जीवन में आई है, ये जैसी आप चाहते हैं वैसी निभ सके, तोड़ निभ सके। और ये जो भक्ति का मार्ग है, इसके लिए बखूबी लिखा गया है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। और भक्ति प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इज डिवोशन। क्योंकि भक्त और भगवान का प्रेम स्थापित ही तब होता है जब भक्त पूर्ण समर्पण कर देता है। जब मैं अपनी मैं को इस तरह से मिटा देता हूं या इस तू में ही समा देता हूं कि फिर सिर्फ शेष जो रह जाता है वो प्रेम। दुनिया के किसी भी और रिश्ते में जिसे मैं प्रेम का नाम देता हूं, चाहे कितना ही प्रेम हो किसी से, कहीं ना कहीं लेन देन, एक दूसरे का ख्याल, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में रह जाता है, मिट नहीं सकता। रिश्ते हैं दुनिया के, अपना भी ख्याल रखना है, दूसरे का भी ख्याल रखना है, हर तरीके की संभावना है। पर परमात्मा के प्रेम में सदगुरु के चरणों से जो प्रीत जुड़ती है, जिसे भक्ति कहा जाता है, वो प्रेम का सबसे शुद्ध, और जो एक बारी इस प्रेम को देख ले, वो फिर किसी और रिश्ते को प्रेम नहीं कह सकता। प्रेम जाना ही तब जा सकता है जब इस रूप में प्रेम का अनुभव कर लिया जाए। और फिर जो इनकी कृपा होती है, जब ये प्रेम जीवन में आता है, तो वो जो मेरे लेन देन वाले रिश्ते भी हैं, उनमें भी फिर ये शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। उनमें भी ये बेगर्ज उल्फत वाले भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर भक्ति के लिए कहा गया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। कि ये प्रेम इस राह पे चला ही तभी जा सकता है जब अपनी मैं को मिटा लिया जाए। सुना हमने लव इज गॉड, गॉड इज लव। When I am in love, or when I truly love, I cease to exist. And when I cease to exist, what remains is God. And hence it is said, love is God, God is love. But we really need to love or become love in the truest sense, where we are willing to let go of our existence,
willingly surrendering to the beloved, and there begins the journey of true love. तो अब इस सांकरे पथ पर जब चल रहे हैं, इस भक्ति के पथ पर, प्रेम के पथ पर, तो अक्सर देखते हैं कि मन जब इस पथ पर वापस आने लगता है, जब सिर्फ तू से थोड़ी थोड़ी मैं वाली अवस्था वापस आने लगती है, तो आनंद उसी पथ पर, वही जो मैं कार्य कर रहा हूं, जिसमें कल आनंद आ रहा था, आज उसमें सवाल उठने लगते हैं, आनंद आना कम होने लगता है, क्योंकि उस सांकरे पथ पर अपनी मैं को भी मैं चलाने की साथ कोशिश करता हूं, और मैं बड़े अलग अलग रूपों में आती है। कई बार इस सरल से सत्य को, सरल सी बात को मैं अपने इल्म से, अपनी विद्याओं से उलझा लेता हूं, ओवर एनालिसिस से उलझा लेता हूं, तो फिर कहीं मेरे मन में ऐसे भाव आने लगते हैं कि मुझसे बेहतर शायद इस बात को कोई समझता नहीं, मुझसे बेहतर इस कॉन्सेप्ट को कोई समझता नहीं, मुझसे बेहतर इस कॉन्सेप्ट को कोई समझा नहीं सकता। फिर जब ये भाव आने लगते हैं, तो उस अति सांकरी प्रेम गली में मैं रह जाती है, तू चला जाता है, क्योंकि मेरा अब जो रस है वो उसमें बस गया है कि मैंने कितनी इल्म हासिल कर ली है, कितनी विद्याएं हासिल कर ली, कितनी रिद्धि सिद्धियों के बारे में मैं जान चुका हूं। और अक्सर देखा गया है, जब ये वाला नशा किसी को स्वाद लगने लगता है, तो उसको बोलने में बड़ा मजा आने लगता है, बताने में बड़ा मजा आने लगता है, सुनना थोड़ा मुश्किल होता रहता है। दास अक्सर ये बात कहता है कि जिसको बोलने में मजा आ जाए, उसको सुनना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल। जिसको सुनाना अच्छा लग जाए, और मजे की बात ये कि जो बोलता इस रूप में है, उसको वाहवाही देने वाले भी बड़े सारे मिल जाते हैं, फिर उसको और मजा आने लग जाता है। फिर वो प्रेम गली अति सांकरी, वो अति सांकरी गली में मैं रह जाती है, लेकिन वो गली फिर प्रेम गली नहीं रह पाती, क्योंकि वहां से समर्पण चला गया। क्योंकि प्रेम तो आ ही इस निरंकार से, इस तू से, सतगुरु से आ रहा था। मैं तो जैसा था वैसा ही हूं। इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैंने गुरु के चरणों को, इस परमात्मा को ही हटा दिया, तो फिर प्रेम गली रह ही नहीं सकती। फिर तो वो गली जैसी मेरी जिंदगी चल रही थी, वैसी की वैसी वापस मैंने कर ली। तो ऐसे ही एक कहानी पढ़ने को मिली कि किसी गुरु के यहाँ बहुत सारे शिष्य, पर उसमें से 2 इसी प्रकार, जिनकी सारी ही दुनिया वाह वाह करती, कमाल का शास्त्रों पे उनकी पकड़, कमाल की तर्क वितर्क, अपने गुरु के पैगाम को इस तरह से पिरो कर बताना कि मंत्र मुग्ध कर दें किसी को भी, और जहां जाएं बड़ी ही प्रशंसा, बड़े ही स्वागत। अब हर कोई सोचता था कि वाह, कोई बने तो इनके जैसा बने। अब एक दिन दोनों खड़े हैं और एक झंडे के पास आकर खड़े हो गए। अब दोनों आपस में खड़े हैं, दोनों ही विद्वान, दोनों ही समझदार, दोनों ही तार्किक। अब एक ने एक से बात शुरू कर दी कि चलो आज ये फैसला किया जाए कि ये जो झंडा है, इस झंडे पर जो ये कपड़ा है, ये हिल कैसे रहा है? इसको हवा हिला रही है या ये खुद हिल रहा है? अब बात सोची जाए तो इससे फर्क क्या पड़ता है, पर अब क्योंकि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, दोनों को फैसला करना था कि हम में से ज्यादा कौन समझदार है। अब दोनों लगे हुए हैं।
अपने अपने तर्क दे रहे हैं, और वहीं भीड़ भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई, क्योंकि बातें, दोनों उस्ताद बात कर रहे हैं, सबको मजा आने लग गया। एक की वाह वाह कर रहा है, एक दूसरे की वाह वाह कर रहा है, चले जा रहा है सिलसिला, बड़ी देर हो गई। और जब ये गुरु के कान में खबर पड़ती है तो आता है, दोनों को अपने पास बुलाता है। वो कहता है मैं इंतजार ही कर रहा था कि किस दिन तुम दोनों फंसोगे इसी तरह से, क्योंकि तुम्हें बोलने में बहुत मजा आने लग गया था, तुम्हें अपने तर्क पर बहुत अहंकार होना शुरू हो गया था। ये जो वाहवाही तुम्हें मिलती है हर जगह जाके, ये मैं वेट ही कर रहा था किस दिन तुम्हारे आड़े आएगी और तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी करोगे। और जवाब ये देते हैं गुरु कि ना हवा हिला रही है उस झंडे को, ना वो खुद हिल रहा है, तुम दोनों का मन हिल रहा है और कुछ नहीं हिल रहा है यहाँ पे। और जीवन में अगर झांक के देखेंगे कि हर परिस्थिति में ये मेरा मन ही है जो हिल रहा है, कोई परिस्थिति मुझे नहीं हिला रही। किसी दिन मन ठीक होता है तो सिमिलर एक वैसी ही परिस्थिति में मैं हंस के उस परिस्थिति को निकाल लेता हूं। किसी दिन मन डावाडोल है, बुझा हुआ है, तो छोटी सी बात भी मुझे ऐसा कर देती है कि मैं आज अपना जीवन ही खत्म कर लूं। तो ये मन हिल रहा है, मुझे हिलाने वाली कोई परिस्थिति नहीं। और फिर वो पंक्तियां लिखी गई हैं कि मन के मत ना चलिए, मन के मत अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई एक। कि मन के मत ना चलिए, मन के मत अनेक हैं। सुबह कुछ सोचता है, शाम को कुछ कर बैठता है। सबके साथ ये एक्सपीरियंस है। रात को अगर सोए हैं कि आज सुबह जल्दी उठना है, बहुत दृढ़ संकल्प के साथ सुबह अलार्म बजता है, वही मन कह देता है छोड़ थोड़ी देर और सो लेते हैं। मन के मत अनेक। रात को यही मन मुझे पक्का कर रहा था कि कल कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सुबह मैं समय से पहले उठ जाऊंगा। सुबह होते होते तक मन कहने लगता है कि छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली है, क्या करना है उठ के। आजकल बड़ी एक आम सी चीज है, हम सब बहुत कोशिश करते हैं ख्याल रखने का कि हम क्या खाएं। वी ऑल ट्राई टू ईट हेल्दी, वी ऑल ट्राई टू अवॉइड सर्टन थिंग्स, बिकॉज इफ वी indulge in certain foods then we feel guilty। तो ये मन कहता है कि नहीं, खाना नहीं, अब ख्याल रखना है। और जब वो चीज सामने आती है तो वही मन कहता है थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक खाना ही तो है मेरी कमजोरी, उसको भी छोड़ दूंगा तो फिर जीने का क्या फायदा है। और जब मैं खा लेता हूं तो वही मन शीशे के पास जाके खड़ा होकर कहता है कि क्या हाल कर लिया इस शरीर का। मन के मत अनेक। सबके जीवन की यही कहानी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज हो, ये मन ही हिल रहा है। उस झंडे को ना हवा हिला रही है, ना वो झंडा खुद हिल रहा है, हमारा मन हिल रहा है। मन के मत अनेक। सुबह किसी से प्रेम है मुझे, शाम को वो कोई ऐसी बात कर दे जो मेरे दिल को नहीं अच्छी लगी, मन करता है इसको मैं बस सीधा कर दूं। अभी बच्चा जब तक मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरी आंखों का तारा है, शाम को उसने थोड़ी सी ऐसी शैतानी उस समय पर कर दी जब मैं वही 2 पल सुकून के चाय पी के प्राप्त करना चाह रहा था, तो मन करता है ऐसे ऐसे शब्द भी कई बार निकल जाते हैं जो ताउम्र हम सोचते हैं कि क्या बोल दिया था मैंने उस पल में। मन के मत अनेक। और यही मन है जो मेरे इस जीवन को या तो जीने लायक बना सकता है या इस चलते हुए जीवन को एक सजा का रूप दे सकता है, या इस जीवन को स्वर्ग बना सकता है या नरक बना सकता है। और वह सदगुरु यही पैगाम दे रहे हैं कि इस सच के साथ नाता जब जुड़ जाता है तो समझ आता है कि तन मन धन है ही नहीं जब मेरा, तो इसके भरोसे कहां, इसके पीछे पीछे कहां स्थिरता, स्थिर मन सहज जीवन। सदगुरु ने कहा, सदगुरु माता जी ने जब समागम के लिए ये थीम दी कि स्थिर मन सहज जीवन, ये मन को स्थिरता ही तब मिलेगी जब स्थिर को जान लिया जाएगा, स्थिर के साथ इसका नाता जोड़ दिया जाएगा, वरना तो मन के मत अनेक हैं। स्थिरता तो इसका स्वभाव हो ही नहीं सकता। स्थिर तो ये तब होता है जब इसको छोड़ दिया जाता है।
वरना बैठे बिठाए चलते हुए जीवन को नरक बना लेता है। सब कुछ होके भी जीवन ऐसे कि इससे अच्छा ना ही मिलता, ऐसे हाल भी हो जाते हैं। तो ये मन, इसका नाता अगर इस सत्य से ना जोड़ा जाए, इसको अपनी पहचान जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ना मिले, तो इस मन के भरोसे ही हम चलते रहेंगे, इस मन को ही अपनी पहचान बना के चलते रहेंगे। फिर वही बात कि ये नरक और स्वर्ग कोई ये जीवन जीने के बाद किसी को मिलने वाली बात नहीं है कि आज परमात्मा को याद करके रखा है, अच्छे कार्य किए हैं, तो एंड में कोई पूछने जाएगा कि इसको कहाँ भेजना है। ये तो इस पल में मेरा चुनाव है कि मैंने जीवन नरक में जीना है या स्वर्ग में। इस पल में जीवन नरक में जी रहा हूं या स्वर्ग में, क्योंकि जो इस पल में, इस जीवन में जीते जीते स्वर्ग को अनुभव नहीं कर सका, उसको बाद में स्वर्ग किसने देना है। जहां जीवन में फूलों की बहार खिल सकती है, मिल सकती है, वहां हम फिर भी कांटे ढूंढ लेते हैं, कांटे बो लेते हैं। गुलाब के फूल को देखते हैं तो फूल पे हमारी नजर बाद में जाती है, हम कांटों को पहले कहते हैं कि ये क्यों है यहां। जीवन जितना भी सुंदर अवसर मिल जाएं, प्रेम के जितने मौके हमें मिल जाएं, फिर भी हम दर्द को चुनते हैं। किसी ने अगर दिल दुखाया है तो उसको छोड़ते नहीं। सदगुरु माता जी ने इसी टूर पर एक भाव, एक शिक्षा दी कि वॉक अवे, वॉक ऑन, बट वी डोंट लाइक टू वॉक ऑन, वी लाइक टू होल्ड ऑन टू थिंग्स विच हर्ट अस, वी लाइक टू होल्ड ऑन टू थिंग्स which make us feel low. Sometimes I feel that we all as humans don't want to be happy. That's why we keep reminding ourselves of the past hurt. We keep reminding ourselves of the wrongs that have been done to us. We keep reminding ourselves of all the lost opportunities, forgetting and not realizing that the next opportunity is right in front of me in this very moment. जहां फूलों को चुना जा सकता है वहां मैं कांटे चुन लेता हूं। और फिर मैं वो भाव जो शायर ने कहे कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। गुजारी नहीं गई जिंदगी, वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। पर क्यों, किसने रोका है फूल को चुनने से? किसने रोका है फूलों की महक से अपने जीवन को संवारने से? इस एक की पहचान हर एक मसले का हल है। ये प्रेम गली हर एक उस भाव जिसकी चाहत इंसान रखता है कि उसको मिल सके, सुकून, आनंद, प्रेम। ये प्रेम गली उस हर एक अवस्था तक पहुंचाने वाली गली है। पर यह प्रेम गली तभी रह सकती है जब यहां पर मैं ना हूं, मेरा मन ना हो। ये है तो ये प्रेम गली है, ये परमात्मा है तो ये प्रेम गली है। मैं अगर आ गया तो फिर तो जैसी मेरी जिंदगी जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। तो सतगुरु अपना ज्ञान देके हर एक इंसान पर, हर एक मानव पर ये परोपकार कर रहे हैं कि जो सुनहरा अवसर मिला है मानव जीवन का, इसमें फूलों की बहार आ सके। कांटों के चुनाव को छोड़कर फूलों भरा जीवन, महकदार जीवन, रंगों से भरा हुआ जीवन, इस बेरंगे को जानकर हर कोई इंसान जी सकता है। तो दास इन्हीं शब्दों से आप सबसे इजाज़त लेगा और यही भाव के पूरी यात्रा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर एक स्थान पर आप सबका बहुत प्रेम पाया, प्राप्त किया। और यही कोशिश भी रहेगी कि इस बार इतना समय ना लगे वापस लौटने में। तो इन्हीं भावों के साथ दास सतगुरु के चरणों में अरदास करता है कि हर एक संत की आप जी तोड़ निभाएं। हर एक संत के जीवन में सिर्फ और सिर्फ फूलों वाली बहार हो। प्रेम से कहना धन्यवाद।
अगर श्रद्धा विश्वास मन में हुआ तो प्रभु का ध्यान जागेगा। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ हो। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है श्रद्धा और विश्वास जागेगा अगर मन में प्रभु का ध्यान होगा। तो आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, इस संसार में हम सभी कई तरह के दुखों, परेशानियों और भ्रमों से घिरे रहते हैं। कभी हमें लगता है कि हमारी श्रद्धा डगमगा रही है, कभी विश्वास गिरने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम सच में प्रभु को अपने अंतःकरण में बसाकर उन्हें पूर्ण रूप से स्मरण करते हैं, तब कैसी एक अद्भुत शक्ति जागती है। सत्संगत जी, हमारे भीतर श्रद्धा और विश्वास कोई दिखावे की चीज नहीं, ये तो भीतर से उपजते हैं और उनका मूल है प्रभु का ध्यान। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे सत्संगत जी, जो न केवल भाव जगाएगी बल्कि आपको यह भी अनुभव कराएगी कि अगर मन में प्रभु का सच्चा ध्यान हो तो श्रद्धा और विश्वास अपने आप जाग उठते हैं और जीवन बदल जाता है। सत्संगत जी, एक निर्धन लेकिन ज्ञानी संत। गांव देवरिया के बाहर एक पुराना मंदिर था जिसे लोग अब भूल चुके थे। वहीं एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम स्वामी आत्मदास था। उनके पास कोई धन नहीं था, न ही कोई शिष्य, बस एक लाठी, एक कमंडल और दिन रात प्रभु का ध्यान। गांव वालों उन्हें पागल समझते थे, लेकिन वे मुस्कुराकर कहते, जिसका मन प्रभु में लगा हो उसे संसार की परवाह नहीं होती। इसी गांव में एक आरव नाम का युवक भी रहता था, पढ़ा लिखा, तेजस्वी, लेकिन भीतर से खोया हुआ था। उसे लगने लगा था कि उसकी श्रद्धा सिर्फ शब्दों में है, दिल से नहीं। वह चाहता था सच्चे विश्वास की अनुभूति। एक दिन वह स्वामी आत्मदास के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मुझे वह शक्ति चाहिए जिससे मेरा मन स्थिर हो जाए। बाबा मुस्कुराए, क्या तुम प्रभु का ध्यान कर सकते हो, वो भी बिना किसी इच्छा के? आरव बोला, मैं कोशिश जरूर करूंगा। स्वामी जी ने उसे एक नियम दिया, हर दिन सूरज निकलने से पहले 1 घंटा प्रभु का नाम लो। केवल नाम, कोई प्रार्थना नहीं, कोई इच्छा नहीं। आरव ने ऐसा करना शुरू किया। पहले दिन मन भटका, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन से कुछ हलचल महसूस हुई। एक दिन उसने महसूस किया जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। वो दीपक न दिखता न बुझता था, बस एक शांत प्रकाश था। गांव में महामारी फैली, लोग डर गए। आरव ने स्वामी जी की सेवा की और खुद गांव में जाकर बीमारों की मदद करने लगा। लोगों ने कहा, तू भी बीमार पड़ जाएगा। वह बोला, अब मुझे भय नहीं, मुझे विश्वास है, प्रभु मेरी आत्मा के पास है। यह श्रद्धा उसकी सेवा में दिखने लगी। लोग हैरान थे, यह वही आरव है। एक दिन वह स्वयं बीमार हो गया, बहुत तेज बुखार, शरीर कांप रहा था। स्वामी जी पास आए और बोले, अब क्या करोगे? आरव मुस्कुराया, अब भी प्रभु का ध्यान करूंगा। अगर मर गया तो भी प्रभु में ही विलीन होऊंगा। तीसरे दिन बाद वह चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। गांव वालों ने कहा, यह श्रद्धा की भक्ति है। आरव बोला, श्रद्धा तभी आती है जब मन प्रभु में स्थिर हो। विश्वास तब जागता है जब मन प्रभु में लीन हो जाता है। सत्संगत जी, अब वह आरव नहीं रहा, वह आरव दास बन गया। गांव में सत्संग शुरू हुआ। लोगों ने प्रभु के ध्यान की महिमा समझी। स्वामी आत्मदास ने कहा, ध्यान ही वह बीज है जिससे श्रद्धा का वृक्ष उगता है और विश्वास उसके फल है।
बिना ध्यान के श्रद्धा, बिना श्रद्धा के विश्वास अधूरा है। सत्संग जी, कहानी में हमने सुना कि श्रद्धा और विश्वास कोई ऊपर से नहीं आते। जब हम दिन रात हर परिस्थिति में प्रभु का ध्यान करते हैं तब भीतर से एक शक्ति जागती है और यह शक्ति ही श्रद्धा है, यही सच्चा विश्वास है। तो चलिए सत्संगत जी, आज से हम संकल्प लेते हैं कि हर मन में हर पल प्रभु का ध्यान रहे, चाहे जैसे भी हालात हो। तब न कोई डर होगा न कोई भ्रम, केवल विश्वास होगा और वह विश्वास आपको प्रभु से जोड़ देगा। सत्संगत जी, गोरी की तलाश। कभी कभी जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों में कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहां न केवल हमारी बुद्धि बल्कि हमारी श्रद्धा भी परीक्षा में पड़ती है। पर कई बार हम सोचते हैं कि हम आस्तिक हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु जिसने सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करना सीख लिया हो, उसके भीतर से श्रद्धा और विश्वास खुद ब खुद प्रकट होते हैं। सत्संग का आज की यह कहानी एक स्त्री की है जो अपने जीवन के तूफानों में भी प्रभु का ध्यान नहीं छोड़ती और अंततः उसका विश्वास सबके लिए एक दीपक बन जाता है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सूरजकोट में गोरी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत ही साधारण गृहिणी थी, पति रघुनाथ और 2 बच्चे। जीवन सीधा साधा पर भीतर एक बेचैनी थी। गोरी अक्सर मंदिर जाती थी, भजन गाती, लेकिन उसे लगता कुछ अधूरा है, जैसे प्रभु तो है पर मन में विश्वास अब तक जागा नहीं। वह अक्सर कहती, मुझे विश्वास नहीं, अनुभव चाहिए, वो भी प्रभु का। एक दिन गांव में बादल फटा, घर उजड़ गया, पति घायल हो गया और बच्चा बीमार हो गया। हर ओर से लोग पीछे हट गए, रिश्तेदार तक ने मुंह मोड़ लिया। गोरी टूट रही थी, लेकिन एक रात वह मंदिर में बैठी और रोते रोते बोली, हे प्रभु, अब तेरा ही ध्यान रहेगा। अब न कोई मदद चाहिए न सहारा, बस तू चाहिए। उस दिन से उसने सुबह शाम एक दीपक प्रभु के नाम का जलाना शुरू किया। गोरी ने खुद खेती करना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाया और साथ ही गांव के मंदिर की सेवा करने लगी। वह प्रभु का नाम गुनगुनाती और कठिन परिश्रम करती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज आ गया। लोग पूछते, गोरी, इतनी विपत्ति के बाद भी तुम इतनी शांत कैसे हो? वह कहती, अब जब मन प्रभु में लग गया है तो बाहर के तूफानों से क्या डरना। गांव में एक अफवाह फैल गई कि गोरी कुछ तंत्र मंत्र करती है, इसलिए उसकी हालत सुधर रही है। गांव के सरपंच ने सभा बुलाई। गोरी को बुलाकर पूछा, तुम्हें किसने यह शक्ति दी? गोरी बोली, यह शक्ति नहीं, प्रभु का ध्यान है। जब मन प्रभु में रम जाए तो दुख भी प्रसाद लगता है। सरपंच ने उसकी आंखों में देखा, वह डरी नहीं, केवल श्रद्धा थी। सभा में सन्नाटा छा गया। गांव में महामारी फैली। गोरी ने सेवा शुरू की, अपने घर को दवा और सेवा केंद्र बना दिया। दिन रात लोगों की सेवा करती और प्रभु का नाम जपती रहती। एक दिन एक बच्चा गंभीर हालत में लाया गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। गोरी ने प्रभु के सामने दीपक जलाया और आंखें बंद कर ध्यान करने लगी। 30 मिनट बाद बच्चा अचानक होश में आया। डॉक्टर हैरान हो गए। लोगों ने कहा, यह चमत्कार है। गोरी ने कहा, यह चमत्कार नहीं, ध्यान का परिणाम है। श्रद्धा वहाँ से जन्मी है। अब गांव के लोग रोज मंदिर आने लगे। गोरी ने सबको प्रभु ध्यान सिखाना शुरू किया। कोई बड़ा उपाय मत खोजो, बस रोज 10 मिनट प्रभु को याद करो। गांव में झगड़े कम हुए, बीमारियां घटी और संतोष बढ़ा। लोग कहने लगे, गोरी नहीं, ये तो गोरी माई बन गई है। कई वर्षों बाद जब गोरी वृद्ध हुई
तो एक दिन मंदिर में बैठी प्रभु का ध्यान करते करते ही परलोक सिधार गई। उसके हाथ में वही दीपक था जो उसने विपत्ति के समय से जलाना शुरू किया था। गांव वालों ने उस दीपक को मंदिर में रखा और उस पर लिखा, जिसने मन में प्रभु का ध्यान जला लिया उसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास अमर हो जाते। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा कोई बाहर से लाई नहीं जाती, वह भीतर से उपजती है और उसका बीज है प्रभु का ध्यान। जब हमारे जीवन में संकट आता है तब हम प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन अगर हम हर समय उन्हें स्मरण करें तो संकट हमें छू भी नहीं सकता। पूरी की तरह अगर मन में प्रभु का ध्यान हो तो न समाज, न हालात, न अफवाह कुछ भी श्रद्धा और विश्वास को डिगा नहीं सकता। सत्संगत जी, अंतर्यामी प्रभु, जब तक हमारी श्रद्धा केवल परंपरा तक सीमित रहती है तब तक वह सत्य ही होती है, लेकिन जब मन सच्चे प्रभु ध्यान में स्थिर होता है तब श्रद्धा आत्मा की आवाज़ बन जाती है और विश्वास एक अड़िग शक्ति। सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो भौतिक दुनिया में खो गया था, लेकिन एक संत की कृपा और प्रभु के ध्यान ने उसे अपने अंतर्यामी प्रभु से मिला दिया। सत्संगत जी, राजेश एक शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। माहौल, महल जैसा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, लेकिन मन अशांत। हर रात नींद नहीं आती, मन में खालीपन। एक दिन उसने सोचा, मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन शांति नहीं। एक वृद्ध साधु से भेंट हुई। साधु बोले, जिसे बाहर खोज रहे हो वह भीतर बैठा है। क्या कभी अंतर्यामी प्रभु को पुकारा है? राजेश ने सब कुछ धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। साधु के आश्रम गया, सेवा की, भोजन बनाया, ध्यान सीखा। शुरुआत में मन नहीं लगता, विचार भटकते। साधु बोले, ध्यान का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज को पानी देना पड़ता है, वो भी हर रोज, ऐसे ही ध्यान का फल मिलता है। एक दिन राजेश ध्यान कर रहा था। अचानक भीतर एक प्रकाश का अनुभव हुआ, मानो कोई कह रहा हो, मैं तेरे भीतर ही हूँ। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि श्रद्धा कोई बाहर की चीज नहीं, यह तो भीतर प्रभु की उपस्थिति का विश्वास है। आप राजेश का दिन रात एक नई लय में बन गया। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करता, फिर प्रातः ध्यान करता। 1 घंटा मौन, न कोई विचार, न कोई प्रार्थना, बस अंतर्यामी प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करता। वह अब आश्रम की छोटी छोटी सेवाओं में आनंद लेने लगा था। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना। पहले जो काम नौकर करते थे, अब वही काम राजेश श्रद्धा से करता था। किसी ने पूछा, आप जैसे बड़े आदमी को ये सब करने की क्या जरूरत है? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, जब मन में प्रभु का ध्यान हो तो हर सेवा पूजा बन जाती है। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक श्रद्धा, शांति अद्भुत सी आने लगी। अब वह दूसरों के लिए भी ध्यान करने लगा, बीमारों के लिए, दुखियों के लिए। एक दिन एक ग्रामीण बूढ़ी महिला आई और बोली, बाबा, आपने मेरे बेटे को जीने की आशा दी है। आप कौन हो? राजेश बोला, मैं कोई नहीं, सिर्फ एक स्मरण करता हूँ उस प्रभु का जो सबके भीतर है। साधु ने एक दिन कहा, अब तुम साधक नहीं सेवक हो गए हो। तुम्हारी श्रद्धा परिपक्व हो रही है और यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने मन को प्रभु में टिकाया है। राजेश को अब यह जीवन सबसे प्रिय लगने लगा था। न कोई दौलत की चाह, न सम्मान की भूख। उसकी श्रद्धा विश्वास में बदल चुकी थी और उसका विश्वास केवल अनुभव पर आधारित था।
एक दिन अचानक खबर आई कि राजेश का पुराना व्यापारिक साझेदार धोखाधड़ी में फंस गया है। उसका नाम भी घसीटा जा रहा है। सरकारी अधिकारी, पुलिस, मीडिया सब राजेश को ढूंढने लगे। साधु ने उसे शांत रहने को कहा। जब जीवन में तूफान उठे तब ध्यान ही नाव बनता है। डगमगाना नहीं, टिके रहना। राजेश ने वही किया। वह भागा नहीं, छिपा नहीं। वह हर सुबह प्रभु का ध्यान करता और दिन में आश्रम की सेवा। लेकिन अब कई लोग उस पर संदेह करने लगे थे। यहाँ तक कि कुछ शिष्य भी कहने लगे शायद ही है तो उसी है। एक दिन एक युवक ने कहा, ऐसे आदमी को तो आश्रम में ही नहीं होना चाहिए। राजेश चुप रहा। रात को ध्यान में बैठा और अंतर्यामी प्रभु से बोला, यदि सच में मेरे भीतर है तो मुझे डिगा नहीं सकता कोई। मैं तुझसे जुड़ा हूँ, बाहर से चाहे जो हो। उस रात उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। ध्यान की स्थिति में उसने देखा जैसे प्रभु ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, जो श्रद्धा से जुड़ा है उसे संसार छू नहीं सकता। कुछ ही दिनों में केस में सच्चाई सामने आई। राजेश निर्दोष था। सब मीडिया वाले माफ़ी मांगने आए। लेकिन अब हम मुस्कुराकर बस इतना कहता कि सत्य की रक्षा प्रभु करते हैं। हमें बस ध्यान में टिके रहना है। अब जब सब स्पष्ट हो गया, आश्रम के लोग, पुराने मित्र और यहाँ तक कि परिवार वाले भी कहने लगे, राजेश अब तो तुम वापस चलो, तुम्हारा नाम फिर से साफ हो गया, अपना व्यापार शुरू करो। राजेश शांत था। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, अब मेरा क्या मार्ग है? क्या मुझे संसार में लौट जाना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, राजेश, आत्मा का उद्देश्य केवल संसार से भागना नहीं, उसमें प्रभु को देखना है। अगर तू अब भी भीतर स्थिर है तो कहीं भी जा, तू एक जावल्यमान दीपक, जलव्यमान दीपक बन गया है या बन जाएगा। राजेश कुछ समय ध्यान में बैठा। अंत में उसे उत्तर मिला, मेरे जीवन अब सेवा है और सेवा ही सर्वोत्तम है, जिसमें ध्यान जीवित रहे। उसने एक निर्णय लिया, वह आश्रम नहीं छोड़ेगा, लेकिन गांव-गांव जाकर ध्यान सिखाएगा। श्रद्धा और विश्वास का बीज लोगों के मन में बोएगा। उसने ध्यान शिविर शुरू किए, गरीबों को भोजन बांटना, रोगियों की सेवा और प्रभु स्मरण की शिक्षा देना शुरू किया। अब वह जहाँ जाता, लोग उसकी आंखों में झांक कर कहते, आपकी उपस्थिति से ही शांति मिलती। राजेश हमेशा कहता, शांति मुझमें नहीं, उस प्रभु में है जिसने मुझे भीतर से छुआ। मन में उसका ध्यान हो तो जीवन अपने आप पावन हो जाता है। एक दिन राजेश हिमालय की एक यात्रा पर निकला। वहाँ एक शांत गुफा में कुछ दिन ध्यान करने का विचार था। 3 दिन तक वह बिना किसी व्यवधान के ध्यान में बैठा रहा। न कोई आवाज़, न कोई विचार, केवल गहरी मौनता और अंतर्यामी प्रभु की अनुभूति। तीसरे दिन प्रातःकाल ध्यान की अवस्था में उसने भीतर से एक दिव्य प्रकाश देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। एक मधुर वाणी भीतर से आई, तू अब मुझसे अलग नहीं रहा। तूने श्रद्धा को अनुभव में बदल दिया, विश्वास को क्रम में। अब तू मेरा रूप है। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, प्रभु, क्या मैं आपको सच में जान पाया हूँ? वाणी आई, जो मन को प्रभु में टिकाए वही मुझे जानता है। तू अब केवल शरीर नहीं, तू एक दीपक है जो अंधकार में भी आशा जगा सकता है। उस दिन राजेश का जीवन पूर्ण हो गया।
अब उसमें कोई प्रश्न न थे, कोई आशंका न थी। वह जहाँ जाता लोग उसके चरणों में बैठ जाते। न केवल उसका नाम बल्कि उसका ध्यान भी फैल गया। आखिरी दिनों में जब उसने किसी से पूछा, क्या तुम प्रभु को जानते हो, तो उसे उत्तर मिला, जब से आपको देखा है लगता है वही मेरे भीतर है। और राजेश मुस्कुराकर कहता है, बस यही तो श्रद्धा और विश्वास का वरदान है कि मन प्रभु में लग जाए तो जीवन साक्षात तपोवन बन जाता है। श्रद्धा केवल शब्द नहीं एक ऊर्जा है, विश्वास केवल भाव नहीं आत्मा की शक्ति है। और जब इन दोनों का आधार प्रभु का ध्यान बन जाए तो हर मानव दिव्यता को पा सकता है। सत्संगत जी, प्रभु बाहर नहीं भीतर है, उनका स्मरण श्रद्धा को जीवन देता है। और जब मन उसी में स्थिर हो जीवन बदल जाता है। सत्संगत जी, भगवान और भक्त का संबंध कोई सामान्य संबंध नहीं। यह प्रभु का एक ऐसा सेतु है जहाँ तर्क समाप्त हो जाता है और श्रद्धा आरंभ हो जाती है। इस वक्त भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उसी भक्त पर अपनी कृपा भी बरसाते हैं। सत्संगत जी, यह कहानी एक ऐसे सच्चे भक्त की है जिसने अपने विश्वास से प्रभु को विवश कर दिया प्रकट होने के लिए। राजू नाम का एक 12 साल का बालक हिमालय की तलहटी में बसे गांव में रहता था। गरीबी में जन्मा, लेकिन माता पिता ने प्रभु की भक्ति दिखाई वह हर रोज शिव मंदिर जाकर घंटों बैठा रहता था। लोग कहते थे, बालक है, खेल कूद में मन लगाना चाहिए। लेकिन राजू कहता, मेरा खेल तो भोलेनाथ के साथ होता है। एक दिन तेज बारिश में मंदिर की छत टपकने लगी। राजू ने अपने सिर पर पत्ते रखे और शिवलिंग पर छाया कर दी। उसने कहा, प्रभु भीग जाएंगे तो मुझे कैसे देखेंगे। गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन एक वर्द ने कहा, ये लड़का नहीं, सच्चा भक्त है। ऐसा प्रेम भगवान को खींच लाता है। गांव में सूखा पड़ गया, खेत जल गए, राजू की माँ बीमार हो गई। लोग ईश्वर को दोष देने लगे। कहा, तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान। राजू फिर भी मंदिर गया, भूखा था लेकिन बोला, प्रभु मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। उस रात माँ चल बसी, लेकिन राजू ने फिर भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। एक रात वह शिवलिंग के सामने बैठा रो रहा था, भूखा, थका, टूटा हुआ। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्या भगवान सच में होते हैं? अगर होते हैं तो क्यों नहीं अभी तक आए? तभी उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, मानो कोई कह रहा हो, मैं सदा तेरे साथ हूँ, पर तुझे परखा जा रहा था। अगले दिन मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने राजू को पास बुलाया और पूछा, बेटा तू क्या मांगता है प्रभु से? राजू बोला, कुछ नहीं, बस प्रभु मिल जाए। साधु मुस्कुराकर बोले, जो कुछ नहीं मांगता वही सच्चा भक्त होता है। साधु ने उसे भोजन कराया, भिक्षा दिलवाई। कुछ वर्षों में राजू विद्वान बन गया, लेकिन भक्ति वही रही। 25 वर्ष बाद राजू अब बाबा बन चुका था। एक दिन ध्यान में बैठा तो प्रकाश फैला और शिवजी प्रकट हुए। राजू आंखें बंद किए ही बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यूं ही मेरे साथ रहिए। शिवजी बोले, भक्त तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, पर तेरा प्रेम मुझे खींच लाया। अब मैं सदा तेरे भीतर वास करूँगा। राजू अब गांव-गांव जाकर बच्चों को भक्ति सिखाता और कहता, भगवान से प्रेम करो, सौदा नहीं। जब मन निष्काम हो जाए तब प्रभु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सत्संगत जी, भगवान और भक्त का रिश्ता सबसे पावन होता है। वहाँ मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, ईश्वर अंत में उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। भक्त अगर
प्रिय नहीं तो भगवान कभी छिपे नहीं होते। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहो। सत्संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी।